हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी सीजन चैनल पर। आज की कहानी है समैरिटन मूवी से। मूवी की शुरुआत में एक नैरेटर बता रहा होता है कि कई साल पहले एक जंग छिड़ गई थी जो समैरिटन और नेमेसिस के बीच में हुआ था। ये दोनों जुड़वा भाई थे जो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इन दोनों के पास बचपन से ही बेशुमार ताकत था जो अनजाने में कई लोगों को नुकसान पहुंचा दिए थे। शहर के लोगों में इन भाइयों का इतना डर था कि एक दिन जब इनका परिवार सो रहा था तो लोगों ने उनका घर जलाकर राख कर दिया। तो इस घर में इनके माँ बाप जलकर मर गए। बड़ा होकर समैरिटन इंसाफ का रखवाला बना और बदले की आग में नेमेसिस ने वही किया जो लोगों ने उसके माँ बाप के साथ किया। एक दिन नेमेसिस ने अपने भाई समैरिटन को धोखे से एक पावर प्लांट में बुलाया ताकि वो अपने भाई से छुटकारा पा सके। नेमेसिस जानता था अगर मैं किसी भी मासूम लोगों को मारूंगा तो समैरिटन उन मासूम लोगों को बचाने जरूर आएगा। और आखिर में नेमेसिस के इस जाल में समैरिटन फंस गया और उन मासूम लोगों को बचाने आ ही गया। और तब इन लोगों के बीच में जंग छिड़ गई। अब इन दोनों की ताकत तो बराबर थी, लेकिन नेमेसिस के पास एक हथौड़ा था जिससे वह समैरिटन पर भारी पड़ रहा था। और जिस पावर प्लांट में ये लड़ाई कर रहे थे उसमें अचानक से एक धमाका होता है और वहाँ दोनों मारे जाते हैं, जो कि सारे लोगों को यहीं तक की कहानी पता है। बट लोगों को अभी भी यकीन है कि समैरिटन अभी भी जिंदा है। इसके बाद मूवी की कहानी प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है। यहाँ पर एक सैम नाम का लड़का एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें समैरिटन की कहानी को दिखाया जाता है, जो कि एक राइटर होता है जो ऑडियंस के सवालों का जवाब दे रहा होता है। अभी सैम पूरा वीडियो देखा नहीं होता है, तभी उसकी माँ आ जाती है और सैम से उसकी माँ बोलती है कि मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते $5 दिया था, वो मुझे तुम दे दो। तो सैम तो वह पैसा देना नहीं चाहता था, लेकिन अपने माँ के कहने पर वह पैसा उसे दे देता है, क्योंकि सैम की माँ को वह पैसा बस से जाने के लिए चाहिए होता है। सैम के फादर का डेथ हो गया होता है तो उसके फैमिली में वो और उसकी माँ थी और इन लोगों का गुजारा बहुत विषम परिस्थिति में हो रहा था। जब सैम की माँ ऑफिस जा रही होती है तो सैम से बोलती है कि घर में पड़े कूड़े को बाहर लाकर फेंक देना। इसके बाद सैम घर में पड़े कूड़े को बाहर लाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। तभी सैम देखता है कि उसके घर के सामने वाले फ्लैट में रहने वाला जोई कूड़ा लेकर आता है कूड़ा फेंकने के लिए। जैसे ही सैम जोई को देखता है तो वो कूड़ेदान के बगल में छिप जाता है। तो सैम देखता है जोई कूड़ेदान में अपना कूड़ा फेंक देता है और वह कूड़ेदान में एक खराब फैन पाता है जिसे वह अपने फ्लैट की तरफ लेकर जाने लगता है। इसके बाद यहाँ से सैम भी चला जाता है। अगले दिन जोई अपने काम के लिए निकल जाता है, जो कि वह कूड़ा फेंकने का काम करता था। इधर सैम भी अपने स्कूल में गया होता है, जो कि वह अपने कॉपी पे समैरिटन का स्केचिंग कर रहा होता है। जैसे ही वो स्कूल से आता है तो वह देखता है उसके घर पे लॉक लगा होता है, जो कि उसके मकान मालिक ने लगाया होता है, क्योंकि सैम और उसकी माँ किराए के रूम में रहती है और किराया न देने की वजह से उनके मकान मालिक ने उनके दरवाजे पे एक नोटिस चिपका दिया होता है और रूम को लॉक कर देता है। तो यह देखकर सैम घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी जोई भी काम करके वापस अपने घर आ रहा होता है, जो कि सैम जोई को देखकर बोलता है कि तुमने हाथ में ये क्या लिया है। तो जोई बोलता है कि यह एक रेडियो है। तो फिर सैम ने पूछा कि क्या ये बजता भी है। तो जोई कहता है नहीं। तो फिर सैम बोलता है कि ये फिर टूटा डब्बा क्यों रखे हो। तो इस पर जोई कहता है तो फिर तुमने ये टूटी हुई घड़ी क्यों पहना है, जो कि सैम का घड़ी टूटा हुआ होता है। और इस तरह से पहली बार इन दोनों के बीच में बात हुआ। इसके बाद सैम का एक दोस्त आता है जो उससे कहता है कि तुम्हें कोई काम करना है कि नहीं। सुना है कि तुम्हारे घर पे फिर से नोटिस लग गया है और तुम्हारे घर पे ताला लगा दिया गया है। और कहता है तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें पैसा कमाने का जरिया दूंगा। लेकिन सैम मना कर देता है। लेकिन उसके बार बार कहने पर सैम उसके साथ चला जाता है और वो एक घर में जाते हैं और कुछ चोरी करते हैं और उस चोरी किए गए सामान को साइरस के यहाँ बेचने जाते हैं। जब ये रास्ते में जाते हैं सामान बेचने के लिए तो सैम का दोस्त उसके बैग से स्केचिंग वाला कॉपी निकालता है और सैम का स्केचिंग देखने के बाद से उसका दोस्त कहता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इस कॉपी को छुपा के रखना। तो सैम पूछा ऐसा क्यों। तो उसे उसका दोस्त बताता है कि साइरस नेमेसिस का फैन है और वह नेमेसिस की तरह बनना चाहता है। तो सैम अपने दोस्त से बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम साइरस के यहाँ जा रहे हैं। और सैम आगे बोलता है कि वह एक पागल है। इसके बाद जो सामान इन दोनों ने चोरी किया होता है उसे बेचने पर इन्हें $40 मिलता है। जब ये दोनों चोरी का सामान बेच रहे होते हैं तभी साइरस अपने गैंग के साथ आता है। तब वहाँ सैम साइरस को देखता है। तो सैम जब साइरस को उसके गैंग वालों के साथ में देखता है तो उन्हें देखता ही रह जाता है। इसके बाद इन लोगों के पास स्मिथ अपने दोस्तों के साथ में आता है और सैम के दोस्त से स्मिथ बोलता है कि क्या तुम लोग चोरी के सामान से पैसा बना रहे हो। तो सैम का दोस्त चोरी का बात छिपाते हुए कहता है कि नहीं, हम लोग तार बेचने आए हैं। तो स्मिथ कहता है कोई ऐसा है जो चोरी करने में साथ दे, बस उसका काम इतना है कि जिस दुकान पे हम लोग चोरी करेंगे उस दुकानदार का ध्यान भटकाना है। तो स्मिथ का बात सुनकर सैम कहता है कि मैं यह काम करूंगा। तो स्मिथ कहता है कि तुम यह काम कर लोगे। तो सैम बोलता है कि सिर्फ ध्यान भटकाना है तो मैं कर लूंगा। तो इसके बाद स्मिथ और उसके दोस्त चोरी करने के लिए सैम को साथ में ले जाते हैं। अब जिस दुकान पे चोरी करना होता है वहाँ पे सैम और स्मिथ पहुंच जाते हैं और स्मिथ सैम को कहता है कि जाओ उस दुकानदार का ध्यान भटकाओ और सैम को एक टोमेटो सॉस देकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। इसके बाद सैम चोट लगने का नाटक करते हुए उस दुकान में घुस जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे चोट लगी है। उसके बाद दुकानदार कहता है कि ये कैसे चोट लगी है और जब उसके चोट को ध्यान से देखता है कि ये ब्लड नहीं टोमेटो सॉस है। जैसे ही दुकानदार सैम के पास होता है तो पीछे से स्मिथ और उसके दोस्त दुकान में चोरी करने लगते हैं। तो जब दुकान
दुकानदार को पता चलता है कि सैम नाटक कर रहा है तो दुकानदार समझ जाता है कि वह चोरी की वजह से आए हैं, तो उन लोगों को मारने के लिए दौड़ाने लगता है, तो वह सब भाग जाते हैं। इसके बाद जब वो चोरी करके वो बॉक्स लेके आए होते हैं तो उन्हें लगता है कि इस बॉक्स में कोई कीमती सामान होगा, लेकिन उसमें कुछ भी कीमती सामान नहीं था, जो कि उसमें सिर्फ चिप्स का पैकेट था। जो कि यह सब देखकर अपने में झगड़ रहे थे और स्मिथ यानी रेजा का भाई जब उससे पूछ रहा होता है कि ये तुम लोग क्या लेकर आए हो, ये तो सिर्फ चिप्स है, और इस बात पे अपने में वो झगड़ने लगते हैं। जो कि रेजा सैम को दोष दे रहा होता है कि इसी की वजह से यह सब हुआ है, जबकि सैम बोलता है कि मैंने क्या किया है, जो तुमने काम दिया था मैं सिर्फ उतना ही काम किया हूँ, मुझे कोई चोरी का काम नहीं दिया गया था, चोरी का काम तुम लोगों का था। अभी रेजा और सैम अपने में झगड़ रहे होते हैं, तब तक वहाँ पे साइरस आ जाता है और साइरस ये बात समझ जाता है और रेजा से बोलता है कि रेजा क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो रेजा उसे मना करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद साइरस का सैम से परिचय होता है, जो कि साइरस पूछता है कि तुम कितने साल के हो, तो सैम उसे अपनी एज बताता है और साइरस कहता है कि कमजोरों पर हमेशा ताकतवर अपना आजमाइश करता है। जब रेजा सैम से झगड़ा कर रहा होता है तो यह साइरस देखा होता है, तो साइरस सैम से कहता है कि तुमने मेरी बचपन की याद दिला दी, और साइरस सैम से कहा कि मेरे साथ भी बचपन में यही होता था। इसके बाद साइरस की प्रेमिका सैम से बोलती है कि उसे तुम पसंद हो क्योंकि तुम मुझसे डरे नहीं, तो सैम बोला मैं डर गया था, लेकिन वो बोलती है तुम डर को जाहिर नहीं किए, यही बड़ी बात है। इसके बाद साइरस को स्केच वाली कॉपी मिल जाती है जो सैम का होता है, जिसमें सैमरिटन और नेमेसिस की स्केचिंग की गई होती है। जब साइरस सैम की स्केचिंग वाली कॉपी देखता है तो वह कॉपी पर बने सिंबल को देख के समझ जाता है कि ये सैमरिटन का फैन है, तो वह सैम से कहता है कि मैं नेमेसिस का फैन हूँ। तो यह सुनकर सैम बोलता है कि नेमेसिस एक बुरा आदमी था, तो साइरस कहता है नेमेसिस हम सब के लिए मसीहा था और नेमेसिस ने उन लोगों को मारा जिन्हें मरना जरूरी था। इसके बाद साइरस सैम को पैसा देता है और कहता है जो तुमने आज किया उसके लिए ये मैं पैसा दे रहा हूँ, और एक बार और उसे पैसा देता है और बोलता है जो तुम आगे करोगे उसके लिए यह पैसा है। इसके बाद कहानी में आगे जाने पर पता चलता है कि सैम के घर को ताला लगा दिया गया है, जो कि उसके मकान मालिक ने ताला मारा होता है। जब सैम घर पहुंचता है तो उसकी माँ मकान मालिक से बात कर रही होती है कि तुम हर महीना ताला मार देते हो, तुम्हें पता है कि मेरा किराया हर महीने के 5 तारीख को आता है, फिर भी तुम ताला मार देते हो। यह बहस सुनकर सैम अपनी माँ को पैसा देता है। उसके बाद सैम की माँ मकान मालिक को पैसे दे देती है, तो मकान मालिक ताला खोल देता है। इसके बाद जब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं तो सैम की माँ उससे पूछती है कि ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है, तो सैम कहता है कि मैं एक स्टोर पे गया था जहाँ मैं फिसल गया और एक शेल्फ टूट गया जिस पर रखी टोमेटो सॉस मेरे ऊपर गिर गया। जो कि यह सब सुनकर सैम की माँ उसे डांटने लगती है और सैम की माँ उससे पूछती है कि ये सब पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, और उसे समझाती है और उसे कहती है कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कोई मुसीबत है। इसके बाद कहानी में आगे जाने पर साइरस कुछ बम का सैंपल देख रहा होता है जिसे उसने मंगाया था क्योंकि उसे शहर में कहीं ब्लास्ट करना होता है, और यह सब प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इस बम को कब ब्लास्ट करना है। इसके बाद टीवी न्यूज में यह आ रहा होता है कि बजट में भारी कटौती की वजह से लोग धरना दे रहे होते हैं और सिविल सर्विस इंजीनियर हड़ताल कर रहे होते हैं और शहर में दिन पर दिन हड़ताल बढ़ते जा रहा था। इसके बाद सैम जब अगले दिन अपने स्कूल जा रहा होता है तो रेजा के कुछ लोग और रेजा उसे घेर लेते हैं और सैम से रेजा कहता है कि जो मुझे चूना लगाया उसका भरपाई करो। तो यह सब सुनकर सैम भागने लगता है। जब सैम भाग रहा होता है तो एक बस को क्रॉस करते हुए जब जाता है तो उस बस में जोई बैठा होता है, जो कि जोई देखता है कि इसे सैम को कौन दौड़ा रहा है। जब जोई देखता है कि गैंग के इतने लड़के उसका पीछा कर रहे हैं और उसे पीछा करने के बाद उसे मारने लगेंगे, जो कि यह देखकर वह हैरान हो जाता है। इसके बाद रेजा का गैंग पीछा करते हुए सैम को पकड़ लेते हैं और सैम को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर जोई आ जाता है और वहाँ सैम को बचाता है, लेकिन रेजा के ये गैंग जोई पर ही अटैक कर देते हैं। इसके बाद जब जोई सैम को ले जा रहा होता है और उसे समझाते हुए ले जाता है तो रेजा उसे पीछे से चाकू से अटैक कर देता है, जो कि जोई इतना तेज और ताकतवर होता है कि उस चाकू को पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है, जो कि सैम यह देखकर हैरान हो जाता है। और सैम जब मुड़ी हुई चाकू को देखता है तो उसे शक होता है कि जोई ही सैमरिटन है, क्योंकि सैम सैमरिटन की कहानी को सुनकर सैमरिटन की बहुत दिन से तलाश कर रहा होता है और वह हर किसी पावरफुल आदमी में सैमरिटन को तलाशता है। अब इस घटना को देखकर सैम एक राइटर के पास जाता है, जो कि यह राइटर सैमरिटन पे बहुत दिन से रिसर्च किया होता है, जो कि सैमरिटन की लाइफ स्टोरी को एक किताब में पब्लिश किया होता है। और जब सैम इस राइटर के पास पहुंचता है तो सैम राइटर से कहता है कि मैं सैमरिटन को ढूंढ लिया हूँ, जो कि यह सुनकर राइटर विश्वास नहीं करता है और सैम से कहता है तुम हमेशा किसी न किसी की कहानी लेकर आते हो और लास्ट में पता चलता है कि वह सैमरिटन नहीं है और तुम मेरा वक्त भी जाया करते हो और कोई किताब भी नहीं लेते हो। तो यह सुनकर सैम कहता है कि ये लो $10 और मुझे अपना 5 मिनट दो। तो इस पर राइटर मान जाता है और जोई जो उस चाकू को आसानी से टेढ़ा किया होता है और जोई सैमरिटन है या नहीं इस घटना को सुनने के लिए राइटर तैयार हो जाता है। इसके बाद सैम उस घटना के बारे में बताता है कि ये देखो इस चाकू को सिर्फ पकड़ के टेढ़ा किया गया। तो राइटर पूछता है क्या तुम वहाँ पे थे, तो उसने बोला मैं अपने आंखों से देखा हूँ। सैम उस राइटर से बताता है उसका नाम जोई या फिर जो है, और सैम ये भी बताता है कि उसका घर मेरे घर के सामने है। जिस दिन यह घटना हुआ उस दिन मैं अपनी खिड़की से देखा तो उसका पीठ पूरा जला हुआ था। और सैमरिटन के बारे में भी बताया जाता है कि वो पावर प्लांट में जल के मरा था, जो कि मेरा मानना ये है कि वो जल के मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है और जरूर जो ही सैमरिटन है। इसके बाद राइटर नेमेसिस और सैमरिटन के बारे में जो रिसर्च किया हुआ होता है वह सब सैम को दिखाता है और यहाँ पे राइटर एक सैम को एक फोटो दिखाता है जो एक हथौड़े का होता है, जो कि राइटर बताता है कि यह हथौड़ा नेमेसिस का है और इस हथौड़े से ही नेमेसिस
नेमेसिस या फिर सैमरिटन को मारा जा सकता था। और राइटर ने भी बताया कि नेमेसिस अपने भाई को मारने के लिए यह हथौड़ा बनाया था। राइटर यह सब बताने के बाद से सैम से पूछता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि जो ही सैमरिटन है। तो सैम बताया जो का घर मेरे घर के सामने ही है, और जिस दिन जो ने अपने हाथ से चाकू को मोड़ा था उसी दिन मुझे शक हो गया कि जो ही सैमरिटन है। तो मैं इस बात को क्लियर करने के लिए अपने घर की खिड़की से जब मैं उसके घर की तरफ देखा तो वो अपना शर्ट निकाला, और जब शर्ट निकाला तो उसका पूरा पीठ जला हुआ था। और हम सब ये भी जानते हैं कि सैमरिटन जलकर मारा था, जो कि यह सच बात नहीं है, क्योंकि जो ही सैमरिटन है। और उस पावर प्लांट में आग तो जरूर लगी थी, लेकिन सैमरिटन बच गया था। और सैम कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो ही सैमरिटन है। इधर साइरस अपने गैंग के साथ नेमेसिस का हथौड़ा चोरी करने जाता है, जो कि यह सब पुलिस ड्रेस में जाते हैं और वहाँ पे एक ब्लास्ट करने के बाद हथौड़ा चोरी करते हैं, जो कि नेमेसिस का हथौड़ा लॉकर में होता है, जो कि यह लॉकर तोड़कर वह हथौड़ा निकालते हैं, जो कि लॉकर तोड़ने के बाद से नेमेसिस का हथौड़ा और उसका मुखौटा उसे मिलता है। साइरस को जब नेमेसिस का हथौड़ा मिल जाता है तो वह नेमेसिस के हथौड़े से सैमरिटन का मुखौटा तोड़ देता है। जब साइरस सैमरिटन का मुखौटा तोड़ता है तो जो एक पल के लिए डर जाता है और उसे कुछ अंदाजा होता है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद साइरस हथौड़े का आजमाइश करता है, जो कि जिस वह रूम में होते हैं जब वो बाहर आने वाले होते हैं तो उस रूम के दरवाजे पे वह हथौड़ा मारता है तो वह दरवाजा टूटकर बाहर गिरता है। तो साइरस के गैंग के एक मेंबर ने पूछा क्या यह असली है? तो साइरस बोलता है तुम्हें क्या लगता है, यह असली ही है। इसके बाद अगले दिन जो जब अपने काम पर जा रहा होता है तो वह सैम को देखता है, वो खिड़की से मेरे घर की तरफ वह देखता है तो वह बोलता है कि दूसरे के घरों में झांकना बंद कर दो। तो यह सुनकर सैम छिप जाता है। इसके बाद सैम क्लियरली जानना चाहता है कि क्या यही सैमरिटन है, तो वह जो के घर में जाता है कि कुछ सबूत मिल सके कि जो ही सैमरिटन है। इसके लिए वह उसके घर में जाना चाहता है, जिसके लिए वह कूड़ेदान को जो के खिड़की के नीचे ले जाता है और कूड़ेदान पर चढ़कर खिड़की से होते हुए उसके घर में जाता है। जब उसका रूम तलाश रहा होता है तो उसे एक डायरी मिलता है और उस डायरी में सैमरिटन से रिलेटेड न्यूज़पेपर के कटिंग होते हैं। और सैम इस पेपर के कटिंग को देखकर खुश होता है कि जो ही सैमरिटन है, और जो कि इस डायरी को अपने घर लेकर आता है। इसके बाद जो जब काम करके वापस अपने घर आ रहा होता है तो देखता है कि उसकी खिड़की के ठीक नीचे कूड़ेदान लगा हुआ है, जो कि वहाँ पे वो कूड़ेदान नहीं होता है। तो यह सब देखकर जो को शक होता है कि जरूर मेरे घर के अंदर कोई गया है। जैसे ही वह घर के अंदर पहुँचता है तो वह देखता है कि पेपर की कटिंग नीचे गिरी हुई है और अलमारी भी खुली है। तो उसे तुरंत शक होता है कि ये जरूर सैम का काम है। तो यह सब देखकर वह तुरंत सैम के घर जाता है और सैम के घर जाकर उसके दरवाजा नॉक करता है तो उसकी माँ निकलती है। तो उसके माँ से बोलता है कि आपके बच्चे के पास मेरा कोई कीमती सामान है। तो सैम की माँ पूछती है क्या चीज है वो। तो जो सैम की माँ से बताता है कि एक डायरी है। तब सैम की माँ के कहने पर सैम वो डायरी लाकर जो को देता है और डायरी मिल जाने के बाद सैम की माँ जो से कहती है कि प्लीज आप पुलिस केस नहीं करिएगा, सैम एक अच्छा लड़का है, ये बुरा लड़का नहीं है, बस भटक गया है। तो सैम की माँ की बात सुनकर जो कहता है कि ठीक है पुलिस केस नहीं करूंगा, और जो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जो कहीं जा रहा होता है तो सैम रास्ते में खड़ा होता है और उसका वेट कर रहा होता है। तब दोनों का आपस में बात होता है तो सैम कहता है कि मैं उस डायरी को रखने वाला नहीं था, मैं वापस कर देता, मुझे लगा आप सैमरिटन है इसीलिए मैं वो डायरी लेकर आया था। इसके बाद जो पूछता है तुम्हें क्या लगा मैं कौन हूँ, तो वह बताता है सैमरिटन। तो यह सुनकर जो बोलता है सैमरिटन मर चुका है, मैं सिर्फ पैसे के लिए कचरा उठाता हूँ और यही मेरा काम है। और जो आगे जाने लगता है तो सैम कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ही सैमरिटन है। जो आगे जाते हुए जब सड़क पर पहुंचता है तो रेजा उसे गाड़ी से उड़ा देता है। अब रेजा ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि जो ने उसे मारा होता है और इसके लिए वह कई दिन से प्लानिंग किया था। अब जो का एक्सीडेंट देखकर सैम तुरंत उसके पास पहुंचता है तो जो की हड्डियां टूट गई होती है, जो कि जो खुद अपने से ही अपने हड्डियों को ठीक कर रहा होता है। जो कि यह सब देखकर सैम समझ जाता है कि सैमरिटन यही है। जो कि सैम यह देखकर कहता है कि मैं जानता था कि सैमरिटन तुम ही हो। तो जो कह रहा होता है कि मुझे पानी चाहिए, जो कि सैम उसे उसके घर में ले जाता है और यहाँ वह बताता है कि मुझे पानी क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जो का शरीर इस तरीके से था कि अगर कोई एक्सीडेंट होने पे उसका बॉडी पूरी हीट हो जाती है और हीट होने के बाद उसके बॉडी को ठंडा ना किया जाए तो हार्ट अटैक से उसका डेथ हो जाएगा। इसके बाद साइरस शहर में जाता है और शहर में जाने के बाद एक ब्लास्ट करता है जहाँ पे लोग आ जाते हैं और वह नेमेसिस का मुखौटा पहनता है और हथौड़ा लेकर उन लोगों के बीच में पहुंचता है। जो कि लोग साइरस को देखकर ऐसा समझने लगते हैं कि यही नेमेसिस है और नेमेसिस वापस आ गया। जहाँ पर साइरस लोगों के बीच में ऐलान करता है कि हम तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे और हम अपना हक छीन लेंगे। जो कि यह सुनकर लोग बेकाबू हो जाते हैं और साइरस को ही नेमेसिस समझ लेते हैं और नेमेसिस के ऐसा कहने से शहर में लूटपाट शुरू हो जाती है। जो कि अगले दिन शहर में जो घटना हो रही होती है जैसे बम का धमाका और शहर में लूटपाट को न्यूज में दिखाया जाता है। इसके बाद जो बाहर जा रहा होता है तो सैम उसका पीछा करता है। तो सैम जब जो का पीछा करता है तो जो को पता चल जाता है। तब सैम को रोकता है और पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो सैम पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो वह बताता है मैं कैमरा बेचने जा रहा हूँ। इसके बाद जो सैम से अपने बारे में कुछ और भी बातें बताता है। इसके बाद जब कैमरा बेच के अपने घर के पास खड़े होते हैं तो सैम कहता है आप भरोसा करो मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। फिर जो सैम की टूटी हुई घड़ी को मांगता है कि तुम अपनी घड़ी दो, मैं तुम्हारी घड़ी को ठीक करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद सैम अपनी घड़ी को दे देता है और ये दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं। इसके बाद अगली सुबह जो नाश्ता कर रहा होता है और टीवी न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में ऐसा बताया जाता है कि नेमेसिस वापस आ गया है और नेमेसिस का मुखौटा पहने हुए लोग लूटपाट कर रहे हैं और शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। और न्यूज रिपोर्टर कहता है कि सारा शहर पूछ रहा है कि क्या नेमेसिस वापस आ गया। यह न्यूज देखकर जो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। इसके बाद जो जब काम पर जा रहा होता है तो सैम आता है और सैम कहता है कि
क्या आप मुझे फाइट करना सिखाओगे। तो जो आगे जाने लगता है तो सैम कहता है मुझे आपके जैसा बनना है ताकि मुझे कभी कोई मार न सके और मैं अपनी माँ की सुरक्षा भी कर सकूं। तो यह सुनकर जो मान जाता है और कहता है ठीक है, सारा काम खत्म करके तुम छत पर मिलना। इसके बाद सैम छत पर आता है, जो कि जो यहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है। और उसके बाद जो सैम को कुछ फाइट स्किल्स बताता है। उसी दौरान जो फाइट करने के लिए बोलता है, जो कि सैम उसके पेट पे एक पंच मारता है और उसे खुद ही चोट लग जाता है। सैम को चोट लगने पर जो उसे अपने घर ले जाता है और उसे बर्फ देता है, जो कि सैम बर्फ में अपना हाथ डाल देता है जिससे उसका सूजा हुआ हाथ ठीक हो सके। यहाँ पर बातों बातों में सैम जो से पूछता है कि आपके और नेमेसिस के बीच में हुआ क्या था, और कहता है कि अच्छा हुआ नेमेसिस मर गया। तो जो कहता है हो सकता है, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता है कि उस रात हुआ क्या था। और जो कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि उस रात नेमेसिस मर गया। और सैम कहता है कि समैरिटन पर लिखने वाले राइटर का कहना है कि नेमेसिस का प्लान था कि वह पावर स्टेशन को उड़ा दे, जो कि नेमेसिस का प्लान था कि पूरे शहर में अफरा तफरी मचाने का, जिससे लोगों के बीच में नेमेसिस का डर बना रहे। जो कि यह सुनकर जो गुस्सा जाता है और सैम को अपने घर से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद सैम जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में साइरस उसे मिलता है। तो वह सैम से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम फिर से पैसे के लिए बाहर निकले हो क्या। तो सैम थोड़ा सोच के बोलता है कि हाँ। तो साइरस उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद साइरस जब अपने अड्डे पे पहुंचता है तो साइरस की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो सैम कहता है मैं और मेरी माँ। इस पर साइरस की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरा साइरस के अलावा कोई नहीं है और हम सबके लिए साइरस ही हमारी फैमिली है। और वह सैम को वार्न करती है कि तुम मेरे फैमिली से कभी उलझना नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो कि यह सुनकर सैम डर जाता है। इसके बाद सैम साइरस के भी अड्डे पर होता है, तभी दो गाड़ियां साइरस के यहाँ आता है, जो कि उन दोनों गाड़ियों से साइरस के गैंग वाले उतरते हैं, जो किसी आदमी को किडनैप करके लाए होते हैं। जो कि उस किडनैप हुए आदमी के साथ क्या होगा यह सब देखने के लिए सैम छुप जाता है। जो कि सैम यहाँ देखता है और उसे पता चलता है कि वह किडनैप हुआ आदमी एक पुलिस है, जो इन लोगों की बात जान गया होता है कि ये लोग पावर प्लांट में बम लगाने वाले होते हैं। जो कि यह बात पुलिस को पता चल जाता है और वह इन लोगों को रोकता है। तो इसलिए उस पुलिस को ही इन लोगों ने किडनैप करके लाए होते हैं। जो कि यहाँ साइरस पुलिस वाले को मार भी देता है। इस हत्या को देखकर सैम डर जाता है और सैम वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। जब सैम वहाँ से डर कर जा रहा होता है तो अभी रास्ते में ही होता है तो देखता है कि उसके दोस्त को रेजा के गैंग वाले मार रहे हैं। जो कि सैम अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे जाता है तो रेजा उसके पास आता है और सैम से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ या तुम भी अपने दोस्त के साथ मार खाओ। तो यह सुनकर सैम उन लोगों से झगड़ा कर लेता है और अपने दोस्त को यहाँ से बचा लेता है और अपने दोस्त को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। जो कि उसका दोस्त यहाँ से भाग जाता है तो रेजा के गैंग वाले सैम को ही मारने लगते हैं और सैम को इतना मार देते हैं कि वो चल नहीं सकता। तो रेजा के गैंग वाले सैम को उसके घर के सामने लाकर छोड़ते हैं। तो सैम के घर के सामने जब ये आए होते हैं तो जो अपनी खिड़की से देख लेता है। तो जैसे ही रेजा जो को देखता है तो सैम को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। सैम की हालत इतनी सीरियस होती है कि जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। इसके बाद सैम की माँ हॉस्पिटल में आती है, जो कि वह बहुत परेशान थी। इसके बाद जो सैम की माँ से मिलता है और इस घटना के बारे में बताता है, जो कि यहाँ पर दोनों इस घटना से परेशान थे। इसके बाद रेजा अपने भाई के पास जाता है, जो कि वह साइरस के गैंग में ही काम करता था। जो कि वह उससे बताता है कि जो अभी जिंदा है। तब साइरस पूछता है कि क्या हुआ। तो वह बताता है कि एक बुढ़े को हम लोगों ने मारे थे, जो कि अभी वो जिंदा है। उसे कार के एक्सीडेंट से हम लोगों ने मारा था और जिस कार से इन लोग टक्कर मारे थे वो साइरस को दिखाते हैं कि ये कार पूरी तरीके से टूटी हुई है। इसके बाद साइरस कहता है कि जरा मुझे भी दिखाओ वो कौन आदमी है। अगले दिन जो जब काम करके वापस अपने घर जा रहा होता है तो साइरस के गैंग वाले उसका पीछा करने लगते हैं। जो कि जो को एक जगह सब ने घेर लिया होता है और जो को यहाँ पर मारना चाहा। जो कि इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो के पास सुपर पावर है, जो कि ये सब मिलकर जो का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जो कि यही हुआ भी, जो कि ये सारे लोग मिलकर भी जो का मुकाबला नहीं कर पाए। जब इन लोगों के बीच में फाइट हो रही होती है तो एक बच्ची ये सब देख रही होती है। जो कि फाइट खत्म होने के बाद से वो बच्ची जो से पूछती है कि उस आदमी को इतनी आसानी से दीवार के पार कैसे फेंक दिया। तो जो उससे झूठ बोलता है और कहता है यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी रेजा जो से कहता है कि अब तुम इस बम से बच के दिखाओ। तो जो उस बम से उस लड़की को और खुद को बचा लेता है। अब यह सब घटना एक रोड पर होता है, जो कि लोगों ने इस घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जो कि यह घटना न्यूज में आने लगता है, जो कि यह सब लोगों ने देख लिया। अब लोगों का मानना होता है कि समैरिटन लोगों की रक्षा करता है, जो कि जो ने उस बच्ची को बचाया होता है। अब लोगों का मानना होता है कि समैरिटन एक अच्छा आदमी है, जो कि वह इंसानों की रक्षा करता है, जिसके पास सुपर पावर है। और यह सब जो से मैच कर रहा होता है, जो कि लोगों ने मान लिया कि समैरिटन वापस आ गया। जो कि यह सब बात न्यूज में बताई जा रही होती है। जब यह न्यूज जो देखता है तो वह शहर छोड़ने के लिए तैयारी करने लगता है और अपने सामान पैकिंग करने लगता है। तभी जो के घर सैम आता है और सैम जो से कहता है कि क्या आपने न्यूज देखा। तो जो कहता है हाँ मैंने देखा। और यहाँ पर सैम जो से यह भी बताता है कि मैं साइरस को बात करते हुए देखा था कि वह पावर प्लांट में कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। तो जो कहता है कि मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम यह बात जाकर पुलिस को बताओ। तो यह सुनकर सैम कहता है कि आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। और कहता
कहता है कि आप कायर हैं और सैम यहाँ से गुस्सा कर चला जाता है। इधर रेजा का भाई साइरस के पास पहुँचता है और कहता है कि वो अभी जिंदा है और टीवी पे जो न्यूज चल रहा होता है वह साइरस को दिखाता है और न्यूज में यह बताया जाता है कि लोगों का ऐसा मानना है कि समैरिटन वापस आ गया और लोगों का कहना था कि हमारा मसीहा वापस आ गया, जो कि यह सब साइरस देख रहा होता है। अब साइरस तो नेमेसिस का फैन होता है जो लोगों के साथ बुरा करता था, जो कि समैरिटन लोगों के साथ अच्छा करता था और लोगों की रक्षा करता था। अभी लोगों के बीच में यह बात कंफर्म भी नहीं हुई होती है कि जो ही समैरिटन है, लेकिन साइरस के गैंग वाले जो को मान लेते हैं कि यही समैरिटन है। और साइरस के गैंग में यह डर भी होता है कहीं ऐसा ना हो कि नेमेसिस को ढूंढते हुए वो यहाँ पे आए। और इन लोगों में यह भी डर होता है कि जो वो पावर प्लांट में बम लगाने वाले हैं कहीं वो इस प्लान को कामयाब ना होने दे। तब साइरस कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा कि नेमेसिस कौन है। वो 25 साल बाद आया जरूर है, लेकिन मैं उसके कोई भी मकसद को कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके बाद साइरस अपने पूरी गैंग के साथ जो के घर पर जाता है, लेकिन जो इन्हें नहीं मिलता है क्योंकि जो स्टेशन पर गया होता है, जो कि वह हमेशा के लिए इस शहर से जा रहा होता है। इधर साइरस जब जो के फ्लैट में पहुंचता है और जो को नहीं पाता है तो वह जो के खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी साइरस का नजर सैम पर पड़ता है तो अपने गैंग के लोगों से बोलता है कि सैम को पकड़ो और सैम को पकड़ लेते हैं। जब सैम को साइरस के लोगों ने पकड़ा होता है तो सैम साइरस से कहता है कि जो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो यह बात सुनकर साइरस कहता है कि जब मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा तो जो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। इसके बाद साइरस के कहने पर साइरस के लोग जब सैम को पकड़ कर ले जाते हैं तो सैम की माँ साइरस से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी साइरस नहीं मानता है। इधर जो शहर छोड़ने के लिए स्टेशन पर होता है तभी वह देखता है कि सैम की घड़ी तो मेरे ही पास है, तो वह उस घड़ी को लौटाने के लिए सैम के घर जाता है। जो सैम के घर जब पहुंचता है तो सैम की माँ जो से बताती है कि सैम को साइरस के लोग किडनैप करके ले गए। जो यह बात सुनकर सैम को छुड़ाने के लिए साइरस के अड्डे पे जाता है, जो कि यहाँ पर साइरस ने जो को मारने के लिए चारों तरफ लोगों को इकट्ठा कर रखा होता है। जब जो साइरस के अड्डे पर पहुंचता है तो साइरस से कहता है कि तुम सैम को छोड़ दो, और जो साइरस से यह भी कहता है कि इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ये हम दोनों की लड़ाई है। लेकिन साइरस नहीं मानता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि समैरिटन हारे और सैम यह देखे कि उसका हीरो समैरिटन उससे कैसे हारता है। इतना कहकर साइरस जो को मारने लगता है। इधर सैम यह देखकर साइरस से कहता है कि उसे छोड़ दो और वह आगे बढ़ने लगता है। तो जो कहता है कि तुम आगे ना आओ, पीछे रहो, क्योंकि जो ने बम फीट किया होता है। इसके बाद साइरस जो पर अटैक करता है तो जो उस हथौड़े को पकड़ लेता है और वहाँ उसे बताता है कि मैं समैरिटन नहीं, मैं नेमेसिस हूँ। तो जो की बात सुनकर साइरस डरने लगता है क्योंकि वह खुद नेमेसिस का फैन होता है। तभी जो ने जो बम फीट किया होता है वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह जो का हथौड़ा जो के पास पहुँच जाता है। अब जो के इस हथौड़े को पाने से उसके अंदर नेमेसिस का वो पावर आ जाता है क्योंकि वो खुद ही नेमेसिस होता है और सभी लोगों को मारने लगता है। साइरस जो का नेमेसिस का यह रूप देखकर सैम को वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। साइरस सैम को पकड़कर वहीं ले जाता है जहाँ पर 25 साल पहले समैरिटन और नेमेसिस का लड़ाई हुआ था। जब जो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है सैम एक जंजीर में बंधा हुआ है। जो सैम को देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और हथौड़ा नीचे गिरा देता है और सैम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी साइरस के हाथ वो हथौड़ा लग जाता है और सैम जो से कहता है कि साइरस आपके पीछे है, और तभी साइरस हथौड़े से जो पर वार कर देता है। जब साइरस हथौड़े से अटैक किया होता है तो जो उसे पकड़ लेता है और तभी साइरस कहता है कि हार मान लो। जो और साइरस के लड़ाई में वही मंजर आता है जो नेमेसिस और समैरिटन के बीच में आया था। इसी दौरान साइरस जब जो पर अटैक करने वाला होता है तभी सैम पीछे से साइरस को मार देता है और साइरस जैसे ही सैम को मारने जाता है और कहता है तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तभी जो सैम को बचा लेता है और साइरस को उसी आग में फेंक देता है।